हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपको मेरी तरफ से, आपके और आपके परिवार को हैप्पी शिवरात्रि। आपका शिवरात्रि का व्रत कैसा गया, और आपने व्रत रखा नहीं रखा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैंने तो व्रत रखा था, तो मैं नहा धो करके यहाँ पे आ गई, झाड़ू पोछा वगैरह सब काम कर लिया है। तो सबसे पहले ना मैं मंदिर में आकर के दिया जलाती हूँ, पहले मंदिर में पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दिया वगैरह जला दिया है, और पहले ठाकुर जी को, अपने बाल गोपाल महाराज जी को, जो आज के दिन तो भगवान जी को ना बेर का भोग लगता है, तो ठाकुर जी को भी मैंने फिर बेर का भोग लगाया था। तो यहाँ पर पहले मैं दिया बाती करके फिर मैं मंदिर में जाऊंगी दिया जलाने के लिए। और बच्चे और हस्बैंड वगैरह भी सब नहा लिए हैं, तो हम सारे जने एक साथ ही जाएंगे पूजा करने के लिए। और जब मैं पूजा करती हूँ ना, तो मेरा एक डेली का रूटीन है कि मैं ना हनुमान चालीसा पढ़ती। तो यहाँ पर ना मैंने ये धीरज को दिए दिए थे धोने के लिए, मंदिर में मुझे लेके जाने हैं, तो मैंने कहा बेटा इसको धो के ले आओ, और इसमें फिर मैं बाती वगैरह लगा कर इसको तैयार कर दूंगी। और सिंक में ना ये बेर रखे हुए हैं, जिसको मैं धो करके अभी रखूंगी। अभी ये लेकर के आए थे ना मार्केट से, तो मैंने इसलिए थोड़ा वैसे ही सिंक में डाल दिया, फिर इसको धो करके एक टोकरी में रखूंगी। और सिंक ना साफ है, मैंने साबुन से धो रखी है। कभी आप सोचो कि ऐसे कैसे रखी है। तो यहाँ पर ना बस ये दिए धो करके धीरज लिया है, तो मैं ये मंदिर के लिए दिए भी तैयार कर लूंगी। और यहाँ पर ना मैं ये चालीसा वगैरह भी पढ़ती हूँ। तो चालीसा वगैरह पढ़ के, हनुमान चालीसा का ना मैंने रोज का रूटीन बनाया, अपना एक पार्ट चालीसा का जरूर पढ़ती हूँ। तो बस पूजा वगैरह मंदिर की मैंने कर दी है। अब मैं मंदिर जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो जो दो दिए मैंने धुलवाए थे ना भी धीरज से, उन दो दियों में मैं तेल भर दूंगी। ये तेल जो है ना, ये तिल के तेल का है। तिल का तेल सबसे शुद्ध बताया है। जैसे हमारे पास हमारी नहीं है, हमारे जैसे जैसा कि मतलब हम घी का जला सकें, या मतलब वैस का जला सकें, हो सकता है, होता है ना, जैसे नहीं हम पे होता है। तो सबसे शुद्ध तेल जो बताया है ना, वो तिल का तेल बताया है। अगर आपके पास में घी नहीं है, तो आप तिल के तेल की जोत भी जला सकते हो। और ये तेल मतलब सबसे शुद्ध बताया है। तो उसके बाद में बस मैंने दिए लगा लिए। दिए लगाने के बाद में मैंने यहाँ पे रोली भी रख ली है। और रोली रखने के बाद में यहाँ पर देखिए मैंने 5 बेर रख लिए। यहाँ पे हस्बैंड बहुत सारे रख रहे, मैं कहा नहीं 5 बेर बहुत है। उसके बाद में फिर चीनी चावल वगैरह सब रख लिए। और यहाँ पर ना बेल पत्थर भांग वगैरह ये सब एक लड़की बेच रही थी यहाँ पर, मतलब, तो मैंने कहा चलो यहाँ से ले लेती हूँ। हमारे ना मंदिर के सामने ही बिकती है, तो फिर मैंने मंगाया नहीं था, मैंने यहीं से ले लिया था। और सभी यहाँ से ही ले रहे थे। तो ये देखिए ये बेटी बेच रही है ना, ये बच्ची, और यहीं से मैंने ले लिया था। 10-10 रुपए में दे दिया था उन्होंने, सब चीज़ मिला करके। तो ये देखिए अब मैं मंदिर के अंदर एंट्री कर रही हूँ, और आप भी दर्शन कर लिएगा मेरे साथ में। तो ये यहाँ पर मैं, मेरे हस्बैंड और हम दोनों बच्चे, हम चारों जने आए थे। तो अंदर जाते ही ना इतनी रौनक लग रही थी मंदिर में, इतनी रौनक लग रही थी, बहुत भीड़ हो रही थी। मैं तो ना जबरदस्ती बीच बीच में घुस करके, मतलब बाबा पे जल चढ़ाया, नहीं तो फिर बहुत टाइम लग जाता, खड़े रहते तो नंबर नहीं आता। इसलिए ना मैंने इनसे बोला आप ये प्लेट पकड़ो, और मैंने बच्चों का और इनका हाथ लगवा कर जल वगैरह और फल वगैरह जो भी थे सब कुछ शिवलिंग बाबा के ऊपर चढ़ा दिया, और जल वगैरह जो भी था सब कुछ चढ़ा दिया, और बाबा की पूजा कर ली। अब वही है ना यार, सभी को पूजा करनी होती, तो देखो सबका ही सोच करके चलना पड़ता है। मान लो हम ये अब धीरे धीरे आराम से वहाँ पे करते रहेंगे, तो और भी जने पूजा करने के लिए आए, फिर वो भी रह जाते। तो इसलिए फटाफट फिर मैंने बीच में देखे कैसे ज़बरदस्ती घुस रही हूँ ना, बहुत भीड़ हो रही थी। अगर मैं इंतज़ार करती ना कि हाँ ये सब हटेंगे जब भी करूँगी, तो बहुत टाइम लग जाता। और यहाँ पर ना कुकर में कुछ बनना है, उसकी सीटी की आवाज़ आपको आ रही होगी, इग्नोर करना। आलू उबलने के लिए रखे थे, क्योंकि फास्ट था ना, तो कुछ ना कुछ तो खाना था, बेटे का भी व्रत था। तो यहाँ पे देखिए मैं फटाफट मतलब अंदर घुस करके बाबा पे शिवलिंग हैंगे ना, उन पर जल चढ़ा रही हूँ। और जो बेल पत्थर भांग वगैरह जो लिए थे उनको चढ़ा रही हूँ। ये प्लेट में जितने भी फल वगैरह सब थे ये चढ़ा दिए। और एक ना छोटे से शिवलिंग और रखे हुए हैं, ये देखिए आप भी दर्शन कर लीजिए, दिख तो गए कैमरे में। तो ये देखिए ये शिवलिंग बाबा हैं। तो उसके बाद में ना यहाँ पे एक छोटे से शिवलिंग जी और रखे हुए हैं। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर वहाँ पर हम ज़्यादा अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पर ये है कि यहाँ पर मैंने सबका हाथ लगवा कर, ये देखिए हाथ लगवा रही हूँ। तो मैंने बाबा पे जल चढ़वा दिया था, लेकिन मैंने हस्बैंड से बोला आप भी आ जाओ, दोनों जने जोड़े से चढ़ाएंगे। तो बस अब यहाँ पर बस बीच में घुस घुस के हमने जल चढ़ा दिया। तो कुछ इस तरीके से ना आज बाबा के दर्शन मिले हैं। बस यही
कामनाएं भगवान से कि हे भोले बाबा, सबकी ज़िंदगी में ये खुशहाली के पल आते रहें, हर साल ऐसी खुशी खुशी हम आपकी पाठ पूजा करते रहें और सबके जीवन में खुशियाँ आएँ, जिसकी जो इच्छा है सब इच्छा पूरी करें। और जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहा है उन सबकी इच्छा पूरी करना और सबके जीवन में खुशियाँ लाना। तो यहाँ पर ना मैंने बताया था ना, देखिए छोटी सी शिवलिंग जी हैंगे, तो ये हैंगे वो शिवलिंग जी। तो यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं थी, तो मैंने कहा चलो, कहते ना देखो भगवान तो हर जगह है, कण कण में भगवान है अगर माना जाए तो ये भी तो एक छोटे से शिवलिंग थे। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे अच्छे से पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो मैंने दिया वगैरह भी अच्छे से जला दिए थे, वहाँ पे तो दिए वगैरह नहीं जला रहे थे क्योंकि काफ़ी भीड़ हो रही थी। तो अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ, तो यहाँ पर ना वहाँ पे जल चढ़ा दिया, तो यहाँ पर मैंने 1 लोटा और जल भरवा करके अपनी बेटी से, तो अब यहाँ पे मैं जल चढ़ाऊँगी। और जल चढ़ाने के बाद में, और देखिए यहाँ पे मैं ही नहीं, काफ़ी लेडीज़ें यहाँ पर आ रही थी। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे भी मैं जल चढ़ा दूँगी। और बेटे का वगैरह सबका ही हाथ लगवा रखा था मैंने पीछे से। और ये जो भी कुछ लाई थी मैं, फल वगैरह, चीनी, चावल, और लोटे में ना मैं गंगा जल वगैरह भी यहीं से अपने घर से डाल करके ले गई थी। तो उसके बाद में भांग, बेल पत्थर जो भी हैं जो मैंने बचा लिए थे वो भी मैंने इन बाबा के ऊपर क्या नाम है चढ़ा दिए हैं। तो उसके बाद में फिर मैं ना यहाँ पर ये देखिए यशोदा, मैं इससे भी कह रही हूँ बेटा कर लो पूजा, क्योंकि वहाँ पे भीड़ इतनी हो रही थी तो बच्चे अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। तो होता है ना, कोई नहीं यार, आज के दिन तो बस सच में बाबा के दर्शन मिलना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि सभी श्रद्धालु होते हैं, बाबा की पूजा करते हैं। तो बस यहाँ पर ये दिए जल रहे हैं, अब मैं यहाँ पर दिया जलाऊंगी। तो ये धीरज वीडियो बना रहा था, तो धीरज मतलब पूजा कर रहा है। तो अब यहाँ पर ना मैं दिया जला रही हूँ। 2 दिए लाई थी, एक दिए से मतलब मैंने सब भगवान जी की आरती कर दी थी, और एक दिए मैंने शिवलिंग बाबा पे रख दिए थे। तो देखिए यहाँ पे ये दिए मैंने जला लिए। पहले तो नहीं, ये मैंने सब सामान ले गई, लेकिन मैं माचिस ले जाना ही भूल गई थी। मैंने हस्बैंड जी से कहा था माचिस ले चलना, लेकिन ये ले जाना भूल गई फिर वहाँ पर, लेकिन मैंने किसी से ले ली माचिस। फिर यहाँ पर दिया जलाया। एक दिया देखिए मैंने यहाँ बाबा के पास रख दिया, और एक दिए से ना मैंने सब में आरती, मतलब जितने भी भगवान जी थे सबकी आरती कर दी और यहाँ पर रख दिए। और सचमुच बहुत रौनक लगी हुई थी, बहुत। चल ले। तो जी यहाँ पर ना बस मैं पूजा करके आ गई हूँ। तो देखिए मंदिर के बाहर भी कितनी रौनक है। अभी तो और भी जो मतलब पूजा कर करके जा रहे थे, और भी श्रद्धालु पूजा करने के लिए आ रहे थे। तो अब यहाँ पर ना मैं घर के आगे भी शिवलिंग बाबा होते हैं ना, उनके नीचे से हम जो जल लेते हैं, तो वो जल को पहले मैं दरवाजों पे दोनों साइड डाल के फिर हम घर में एंट्री करते हैं। तो अब यहाँ पे बस में हम पूजा करके आ गए। और जो मैं जल बता रही हूँ ना, शिवलिंग बाबा के नीचे से जो हम जल लेते हैं वो जल जरूर लेना चाहिए, क्योंकि बाबा का मेन प्रसाद वही होता है। तो वो लाने के बाद में थोड़ा थोड़ा मैं बच्चों को, हस्बैंड को, सबको दे रही थी। उसके बाद में फिर मैंने भी थोड़ा सा लिया था। तो इसी से ये है कि मतलब हमारी पूजा पाठ पूरी हो जाती है। मेन प्रसाद यही होता है, जो बाबा पे जल चढ़ता है उसको थोड़ा सा जल घर में जरूर लाना चाहिए, अपने दरवाजों पे डालना चाहिए, गेटों पे, और उसको पीना भी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैं भी पी लूंगी। और आज ना मैंने और मेरे बेटे ने व्रत रखा था धीरज ने, और आपके और आपके परिवार को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पूजा
पूजा वगैरह सब कुछ मैं करके आ चुकी हूँ और बच्चों को और हस्बैंड को खाना वाना दे दूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों मेरे बालों को ने इग्नोर करना, ये रोटियां बना रही थी ना इसलिए बालों को मैंने बांध लिया है। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट करें प्लीज़। ओके दोस्तों, शिवाय नमस्तुभ्याम।